रात गहरी हो चुकी थी, परिवार में सभी सोए थे। तभी अचानक से अजीब सी आवाज आने लगी। पूजा के घर उसका सगा भाई करण मिश्रा आया हुआ था। उसकी आंख खुली तो उसने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी खुद की बहन एक गैर मर्द के साथ जिस्मानी रिश्ते बना रही थी। शादीशुदा बहन को किसी गैर मर्द के साथ देख भाई उसे डांटने लगा। इसी दौरान महिला के भाई और उसके प्रेमी के बीच में कहासुनी हो गई। महिला ने आशिक को ऑर्डर दिया कि भाई को गोली मार दो, और आशिक ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने करण मिश्रा को आंख में तमंचे से गोली मार दी, जो उसके सिर के आर पार निकल गई। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं P24 न्यूज। अभी जो मैंने खबर आपको सुनाई है वह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुई एक सच्ची आपराधिक घटना की दास्तां है, जिसमें एक बहन ने अपने ही भाई का मर्डर करा दिया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको इसके किरदारों से वाकिफ होना होगा। इसमें सबसे पहला किरदार है पूजा दुबे, जो कि रहने वाली तो है फर्रुखाबाद की, लेकिन उसकी शादी IT इंजीनियर से मैनपुरी में हुई। पति मुंबई में IT कंपनी में काम करते हैं। दूसरा किरदार है करण मिश्रा, जो कि पूजा का सगा भाई है। और तीसरा किरदार है जितेंद्र उर्फ जीतू, मैनपुरी का ही रहने वाला और पूजा का आशिक, जो पूजा के पति की गैर मौजूदगी में उसके जिस्म की भूख मिटाया करता था। अब इस पूरी वारदात को समझिए। बात बीते मंगलवार की है। पूजा दुबे अपने मायके आई हुई थी, फिर उसे वापस ससुराल लौटना था। उसे घर छोड़ने के लिए उसका छोटा भाई करण मिश्रा साथ आया। क्योंकि वापसी में रात ज्यादा हो रही थी, इसलिए करण बहन का घर सोचकर वहीं पर रुक गया। उधर आधी रात पड़ोस में रहने वाला जितेंद्र पूजा के पास पहुंच गया। दरअसल पूजा के पति मुंबई में जॉब करते हैं। बच्चे अभी छोटे हैं। सबसे बड़ा बेटा 10 साल का है। इसके अलावा सास ससुर साथ है नहीं, लिहाजा पूजा अपनी इच्छाएं पूरा करने के लिए अक्सर जितेंद्र को अपने पास बुलाती और फिर दोनों खूब ऐश करते। क्योंकि कई दिनों से पूजा घर नहीं थी, इसलिए उससे मिलने के लिए जितेंद्र पूरी तरीके से तड़प रहा था। जिस दिन पूजा वापस ससुराल लौटी, उसी रात जितेंद्र उससे मिलने के लिए पहुंच गया। घर में आहट हुई, करण मिश्रा की नींद खुल गई और फिर उसने बहन को डांटना शुरू कर दिया। इसी बीच जितेंद्र ने करण मिश्रा को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को अपने एक सहयोगी के साथ बाइक पर लादकर घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। अगले दिन सुबह थाने जाकर पूजा ने भाई के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। इसी बीच 10 साल के बेटे ने पड़ोसियों को रात का सारा घटनाक्रम बता दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को थाने में ही गिरफ्तार कर लिया।